पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। यानी इलिप्स का हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यानी कि इस इलिप्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो उस ग्राफ में कितना एरिया कवर करेगा वो हमको फाइंड करना है। इलिप्स की जनरल फॉर्मूला सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए। इलिप्स की जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 में अगर y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी x की दो वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और माइनस 4। तो यहाँ पे ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं y। जब y 0 हो तो एक वैल्यू मिलती है हमको +4, एक मिलती है -4। सिमिलरली अगर इस वाले इक्वेशन में हम अगर x की जगह पे 0 ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 9। देयरफॉर y की दो वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और -3। एक्स वाई, एक्स की जगह पे 0 लिया है, +3 एंड -3। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, सबसे पहले ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस और उसके बाद ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स, ये हो गई वाई। 0 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। और मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे 4 है हमारा यहाँ पे एंड -4 है हमारा यहाँ पे। सिमिलरली बी पॉइंट हमारा 3 0 है, यहाँ पे 0 3 है एंड 0 -3 हमारा यहाँ पे है। तो इन चारों पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट करके एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे तो हमारा इलिप्स बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अगर इस एक पार्ट का एरिया फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई विथ 4 कर दे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम लिमिट क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन में, चलिए उसके बाद हम लिखते हैं एरिया की फॉर्मूला। एरिया की हमारे पास फॉर्मूला क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर पार्ट। 4 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे 0 से लेके 4 तक, यानी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 4। अगर हम लिमिट एक्स में लेते हैं तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इक्वेशन में y को, y dx। अगर हम लिमिट 0 से लेके 3 लेंगे तो यहाँ पे आएगा x dy। चलिए, तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसमें से सब्जेक्ट बनाना है y को, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू ये 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू +or -3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हमको यहाँ पे सिर्फ प्लस ही लेना है। तो ये वाली y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे।
तो हमको मिलेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमको मिला था 4 × 3/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 कैंसल आउट, बचा क्या 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी a² माइनस एक्स स्क्वायर की। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर की हमारे पास फॉर्मूला है x/2, यानी कि x/2 वैसे का वैसा ही √16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a। x/a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 तक। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 वैसे का वैसा ही। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4/2 √16 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पार्ट 0 हो गया, प्लस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा 8 से, यानी कि 8 साइन इनवर्स 4/4। 0 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। चलिए 3, ये पार्ट हो गया 0। 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, यानी कि π/2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 4, तो हमको आंसर मिल गया 4 × 3 यानी कि 12 यानी कि इस पूरे इलिप्स का एरिया क्या हो गया 12 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इलिप्स की फॉर्मूला है हमारे पास πa×b। एमसीक्यू में अगर एक क्वेश्चन पूछे तो πa×b, पाई की जगह पे तो पाई ही। ए की वैल्यू क्या है a² b²। ए हो जाएगा हमारा 4, बी हो जाएगा 3, यानी कि 4 × 3, यानी आंसर मिल जाएगा हमको डायरेक्टली 12 अगर एमसीक्यू में पूछे तो ऐसे लिखे, और अगर पूरा क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा हमको।